नमस्कार साथियों। यूनिफाइड पेंशन से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही, जहां यूनिफाइड पेंशन पर फाइनल मोहर लग चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है और इस पर फैसला भी आ गया है। क्या अपडेट निकल करके आ रही है, हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि सरकार 18.5% का योगदान दे रही है, वहीं कर्मचारियों का जो कटौती 10% होता था, वह अब लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर जो सरकार 14% का अभी अंशदान दे रही थी उसे बढ़ा करके 18.5 कर रही है। तो कर्मचारियों के कटौती यदि नहीं लगेगा इसमें, तो वेतन बढ़ करके मिलेगा। और साथ में यूनिफाइड पेंशन जो कि 50% मिलना है अंतिम वेतन का, वह और साथ में 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य रहेगी। और वो कब से मान्य रहेगी, संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। साथ में मध्य प्रदेश के कर्मचारी और विभिन्न राज्य के कर्मचारी इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, ऑप्शन कब से खुलना है, कब से लागू होगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन का तोहफा मिला है। और जैसा कि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय बैठक में मंजूरी दी गई है। नई पेंशन में कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन का 50% का बराबर पेंशन मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती हैं तो कुल 90 लाख कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे। वहीं यूपीएस के लिए सरकार 18.5% का योगदान करेगी। इसमें फैमिली पेंशन गारंटी शुदा, न्यू पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त भुगतान के प्रस्ताव प्रावधान किए गए हैं। वैष्णव ने कहा है कि यह योजना पूर्ण रूप से विभिन्न वित्तीय व्यवस्था के साथ लागू की जा रही है। यह कांग्रेस शासित कुछ राज्यों की योजना के तहत खोखली वादा नहीं रहेगी, एक बार चुन सकेंगे विकल्प। उन्होंने बताया कि एनपीएस ने सरकार में अपनी ओर से 14% अंशदान करती है, इसे बढ़ाकर के 18% कर दिया गया है। कर्मचारी को एनपीएस में यूपीएस चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिए है। वहीं वैष्णव ने कहा कि यह योजना कर्मचारियों के लिए यूनियन और विशेषज्ञों एवं संस्थाओं के साथ पूरे विचार से विमर्श के साथ लाई गई है। चुनाव में बना था मुद्दा, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस एक चुनावी मुद्दा बन गया था। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसके कुछ चुनाव के दौरान इस योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था। वैष्णव ने स्पष्ट किया कि एनपीएस और यूपीएस दोनों में से ही कर्मचारियों को अंशदान शामिल होगा। यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा, इसमें केवल सरकार का अंशदान रहेगा। साथियों, तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ है कि जो अंशदान रहेगा वो सरकार का रहेगा, यानी जो 10% जो कर्मचारियों का कटौती होता था वह कटौती नहीं होगा। यूपीएस से यह भी बड़ा फायदा है। और साथ में गवर्नमेंट इसमें 18.5% का अंशदान देगी। और साथ में यहाँ पर हम देखते हैं न्यू पेंशन स्कीम कैसे अलग है यूपीएस से। तो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा देना होता है। सरकार इसमें 14% देती है। अब यूपीएस में कर्मचारियों को कोई भी राशि नहीं देनी होगी। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 18% राशि देगी। और पिछले साल वित्तीय मंत्रालय में पेंशन पर फैसले के लिए एक समिति भी गठित की गई है। साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं नई स्कीम में लाभ का क्या रहेगा। न्यूनतम पेंशन 10 साल तक की सेवा अवधि में के लिए अनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। वहीं एनपीएस धारक अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होना सुनिश्चित हो जाएगा। तो नवीन पेंशन का विकल्प खोला गया है, उसे चुन सकते हैं। और साथ में इसमें कटौती जो हर महीने कटता था वह 10% जो कर्मचारियों का वह नहीं कटेगा। और सरकार इसमें 18.5% का अंशदान नई पेंशन योजना के तहत देगी। वही देखते हैं, यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे।
पेंशन के रूप में पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होना चाहिए, अश्विनी वैष्णव ने कहा है। जो कि आपकी नियुक्ति हुई है, उससे ही जब से आपकी एनपीएस लागू हुई है, वहाँ से ही वह मान्य होगी। तो इस प्रकार से कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा करने पर उन्हें उनका जो लास्ट वेतन है उसका पिछले 1 वर्ष का औसत निकाल कर के वही मूल बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा आपको यह पेंशन के रूप में। तो साथियों, एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी सहित विभिन्न राज्य के कर्मचारियों के लिए जो कि आप विकल्प चुन सकते हैं यूपीएस का। साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी और आपकी राय क्या है? हम